1.3 को कंप्लीट किया था। अगर आपको याद है तो हमने पिछले क्लासेस में 1.3 को समझा था। तो पिछले क्लासेस में हमने प्रश्नावली 1.3 हम लोगों ने कर लिया है। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई, प्रश्नावली 1.3 को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है भाई, डन है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है चीज़? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? प्रश्नावली 1.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग, इससे पहले हमने समुच्चय पढ़ा क्यों भाई, समुच्चय पढ़ा, समुच्चय के प्रकार पढ़े, समुच्चय पढ़ा, समुच्चय के प्रकार पढ़े, समुच्चय पे प्रकार, समुच्चय के जो भी प्रकार होते हैं उन सारे प्रकारों को हम लोगों ने समझा और किया। फिर उसके बाद समुच्चय के प्रकार के बाद हम लोगों ने उपसमुच्चय पढ़ा क्यों भाई, उपसमुच्चय पढ़ा, उपसमुच्चय पढ़ा, उपसमुच्चय पढ़ा, उपसमुच्चय पढ़ा, उपसमुच्चय के बाद घात समुच्चय पढ़ा, घात समुच्चय पढ़ा, घात समुच्चय पढ़ा, घात समुच्चय पढ़ा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद, हाँ, उपसमुच्चय, घात समुच्चय, इन सारी चीज़ों के बाद हमने अभी तक 1.3 तक के प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यानी प्रश्नावली 1.1 हम लोगों ने लगाया, प्रश्नावली 1.1 हमने लगाया, प्रश्नावली 1.2 हमने लगाया, प्रश्नावली 1.2 हमने लगाया, प्रश्नावली 1.3 हमने लगाया, प्रश्नावली 1.3 हमने लगाया। तो ये तीनों एक्सरसाइज, तीनों प्रश्नावली को हम लोगों ने हल कर लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, आज स्टार्ट करते हैं भैया संक्रिया। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संक्रिया। ठीक है जी, है ना, समुच्चय पर होने वाली संक्रिया, जितनी भी लगने वाली संक्रियाएं होती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। समुच्चय पर, समुच्चय पर संक्रिया, समुच्चय पर संक्रिया, समुच्चय पर संक्रिया, समुच्चय पर संक्रिया, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। समुच्चय पर संक्रिया, समुच्चय पर संक्रिया, यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है जी, अब देखो, अगर हम गणित में आते हैं तो गणित में कई तरह के हम ऑपरेशंस देखते हैं। जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है, इसी को हम गणित में कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, या संक्रिया। तो उसी तरीके से हम समुच्चय जब पढ़ रहे हैं तो हम दो समुच्चय को कैसे जोड़ा जाए, दो समुच्चय घटाया जाए, दो समुच्चय का कॉमन, तो इसमें भी कुछ तरह के कुछ संक्रियाएं होती हैं जिसको हमें समझना है। सबसे पहला संक्रिया का जो नाम होता है वो आप लोग जान लीजिए। पहला होता है, हम लोग सीखने वाले हैं सम्मिलन। क्या? सम्मिलन। पहला हम लोगों को जो पार्ट पढ़ना है वो है सम्मिलन। दूसरा हमें पढ़ना है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, क्या? सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। सम्मिलन को कहते हैं भैया, सम्मिलन को कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। और सर्वनिष्ठ को बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। तीसरा हमारा पार्ट जो है सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर। तीसरा जो हमारे पास होता है वो है अंतर। अंतर यानी डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर, ये तीन चीज हम लोगों को करना है। सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर। सम्मिलन यानी यूनियन, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, अंतर यानी डिफरेंस। ये तीन जो हमारे होते हैं मेन होते हैं संक्रिया, यानी समुच्चय पर लगने वाली जो संक्रियाएं होती हैं वो ये तीन होती हैं। इसके बाद भी होता है पूरक, होता है और भी चीजें होती है, परंतु हमें ये तीन पढ़ना है। मैं चौथा भी लिख देता हूँ, वो भी हमें पढ़ना ही है, लेकिन वो दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। वो होता है पूरक। पूरक, जिसको कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, पूरक। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हमें ये तीन जो पार्ट हैं, ये जो तीन पार्ट हैं ये कवर करने हैं। संक्रिया में ये तीन पार्ट कवर करने हैं। तो सभी लोग आ जाओ, सबसे पहला संक्रिया हम लोग समझते हैं। सबसे पहला संक्रिया हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है पार्ट? सम्मिलन। सबसे पहला हमारा क्या है? सम्मिलन। सम्मिलन, सम्मिलन यानी यूनियन। सम्मिलन माने यूनियन, यानी दो समुच्चय को का सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन। इसको डिनोट किससे करते हैं, किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये लिख लीजिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इस तरीके से पढ़ते हैं। या ए सम्मिलन बी। ये जो यू होता है, ये जो यू होता है, ये जो यू होता है, यू, इसी यू को कहते हैं बेटा यू फॉर यूनियन, यू फॉर यूनियन या सम्मिलन, 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 यू फॉर यूनियन या सम्मिलन, इसी को कहते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक समुच्चय है, यदि एक समुच्चय ए है, आपके पास मान लो 1 2, ठीक है, तुम्हारे पास दूसरा समुच्चय बी है, जैसे मान लो 3 4, और तुमसे कहा जाएगा तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? सिंपल, आपको करना क्या है सम्मिलन के केस में, ये समुच्चय और ये समुच्चय जोड़ देना है। मतलब इन दोनों का सम्मिलन ही क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाएगा। ए यूनियन बी कहलाएगा। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। सबको समझ में आ गया ये सवाल? सबको ये सवाल समझ में आ गया भैया? सबको ये सवाल समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ये सवाल? चलिए इसी बात पे दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने है सभी लोग। यदि ए बराबर है 1 2 3, ठीक है, तथा तथा बी बराबर आपके पास दिया गया है 3 4 5, और आपको निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, और आपसे ये सवाल पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात, आपको ए यूनियन बी पूछा गया है, आप कुछ मत करो, इन दोनों समुच्चयों को जोड़ दो। 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, खत्म। देखो, अब तुम कहोगे कि गुरुजी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैंने बार बार कहा है कि समुच्चय जब आप लिखते हैं तो उसमें किसी भी दो एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखते हैं। तो जैसे 1 2 3 लिख लिया, 3 यहाँ भी है, तो एक बार ही 3 लिखा जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, सबको समझ में आ गया यूनियन? सबको सम्मिलन समझ में आ गया? तो इसी तरह से सम्मिलन कहते हैं, इसी को सम्मिलन कहते हैं। क्लियर है सबको? खत्म बवाल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। इससे कुछ, इसका अगर वेन आरेख देखोगे, इसका अगर वेन आरेख देखोगे, मतलब इसका डायग्राम देखोगे किस तरीके से बनते हैं ये, किस तरीके से बनते हैं, तो इसका वेन आरेख देख सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, ये तुम्हारा देखो, अब देखो ये बेन आरेख हो गया, ये यू को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा ए है, और ये तुम्हारा बी है। ठीक है, और ये पूरा ए से बी, ये जो भी तुम्हें डाटा दिख रहा है, ये जो भी तुम्हें डाटा दिख रहा है ना, ये जो भी तुम्हें डाटा दिख रहा है, ये जो भी तुम्हें डाटा दिख रहा है, ये जो भी तुम्हें डाटा दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा डाटा, ये पूरा, ये ए यूनियन बी कहलाएगा। ये पूरा डाटा तुम्हारा क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। सबको समझ में आ गया? ये पूरा डाटा, ये पूरा पूरा, ये पूरा जो डाटा है, ये पूरा अंदर ए से लेके बी तक, ये सब के सब क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। टोटल ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है,
ठीक है, डन है भैया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर है ए यूनियन बी। चलो भाई आ जाते हैं इंटरसेक्शन, दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा हमारा जो पार्ट है वो क्या है, सर्वनिष्ठ। दूसरा जो पार्ट है वो है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ यानी इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं भैया, इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसी का जस्ट उल्टा, यूनियन का जस्ट उल्टा, उसमें यू बनाते थे, इसमें उल्टा यू बनाएंगे, इसमें इस तरह से होता है, इस तरीके से होता है। इसका मतलब ये होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है इसका मतलब, इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि इनमें दो समुच्चयों के बीच में कॉमन होंगे, दो समुच्चयों के बीच में जो कॉमन होता है उसी को कहते हैं सर्वनिष्ठ। जैसे अब इसको एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, जैसे ये सवाल आपके पास दिया गया है, यदि ए बराबर आपके पास है 1 2 3 तथा बी बराबर आपके पास सवाल वही दे देता हूं, बी बराबर है 3 4 और 5। ठीक है, तो आपसे पूछा गया बताइए गुरुजी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सिंपल इन दोनों समुच्चयों में जो कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इन दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो ये आपका सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सिंपल समझ में आ गया। सवाल यही ऐसे हो, यदि ए ये बराबर 1 2 3 ठीक है, तथा बी बराबर आपके पास सवाल ये दिया गया है 4 5। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा, तो आप इसका जवाब क्या दोगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका जवाब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन इन दोनों में जो कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, ये तो 1 2 3 इधर 4 5 कुछ नहीं कॉमन है यानी 5। कुछ जब कॉमन नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, 5 हो जाता है, मतलब रिक्त समुच्चय भी हो सकता है, या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट बना के बस ऐसे खाली। ठीक है, क्लियर है, सबको आसान लगा है ना, बहुत आसान, आसान है कि नहीं। अच्छा अब इसका डायग्राम अगर चाहो तो डायग्राम भी देख लो, डायग्राम देख लो भैया, डायग्राम देख लो। ठीक है, अब डायग्राम देख लो, इन दोनों में जो कॉमन है, तो ये ए है, ये तुम्हारा बी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये यही वाला जो पार्ट है, यही जो पार्ट है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है भाई, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो यही तो है, ये आपका ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन होगा यही क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों समुच्चयों में जो कॉमन होता है वही क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर है, मतलब दोनों समुच्चय में, जैसे समुच्चय ए दिया है, समुच्चय बी दिया है, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन चीज दिख रहा है, कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है, तो 3 दिख रही है, तो 3 3 ही क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। बस सिंपल, ये समुच्चय ये है, एक समुच्चय बी है, इन दोनों में कोई कॉमन चीज बोलोगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है यानी 5, ये रिक्त समुच्चय खत्म। फिर उसके बाद आ जाओ, हमारे पास है नेक्स्ट कंसेप्ट, वो है अंतर, वो है अंतर, वो है अंतर यानी डिफरेंस। डिफरेंस क्या है भैया, डिफरेंस, अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। तो अंतर को किस तरह से डिनोट करते हैं, ए माइनस बी। क्या भैया, ए माइनस बी, यानी इसका मतलब ये होता है, ए माइनस बी का मतलब ही क्या होता है भैया, अंतर। क्या होता है, अंतर। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, अंतर, इसको अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे समझेंगे, बस आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक यदि ए बराबर, पहले बताओ सभी लोग बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तभी तो आगे बढ़े। यूनियन और इंटरसेक्शन सबको समझ में आ गया ना, यूनियन और इंटरसेक्शन सबको समझ में आ गया, एकदम आसान सा चीज था। चलिए एक बार बता दीजिए सभी लोग। चलिए आ जाइए अंतर में, तो हमने क्या बोला कि हम लोग डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं ए माइनस बी, इन दो समुच्चयों के बीच का अंतर। इसका अर्थ क्या होता है, ए माइनस बी का अर्थ क्या होता है, इसको पहले समझना जरूरी है। ए माइनस बी का अर्थ क्या होता है, पहले इसका मतलब, इसका मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, कि वे अवयव, मैं लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, वे अवयव जो ए में है, ए में है परंतु बी में नहीं, परंतु बी में नहीं, परंतु बी में नहीं, वे अवयव जो बी में, ए में है परंतु बी में नहीं, इसी को कहते हैं ए माइनस बी। सब लोग इस बात को समझो, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, वे अवयव जो ए में है किंतु बी में नहीं, इसका क्या अर्थ है गुरुजी। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, चल अब एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है, यदि ए बराबर आपके पास एक समुच्चय दिया गया है, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, तथा बी बराबर आपको एक समुच्चय दिया गया है, बी बराबर आपको मान लो दिया गया है 2 4 6 7, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, सवाल आपसे है। तो इसका ए माइनस बी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी निकालने के लिए, अब इसमें देखो कि ए माइनस बी मतलब वे अवयव जो ए में है परंतु बी में नहीं, वे अवयव जो ए में है परंतु बी में नहीं। अब यानी बी के वो एलिमेंट देखो कौन से ए में है, तो इसमें 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 2 और 4 इसमें है, तो 2 और 4 को काट दो ए में से, ए में है परंतु बी में नहीं, ए वाले बी के जो भी एलिमेंट हैं वो ए में से काट दिया जाता है, वो ए में से काट दिया, जो बचा हुआ एलिमेंट है वही हो जाता है ए माइनस बी। आसान है लेकिन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, मतलब बी के जो भी अवयव होंगे वो ए में से काट दिए जाएंगे। अच्छा इसी में अगर सवाल मान लो पूछ देता, नहीं गुरुजी हमें बी माइनस ए बताइए, अगर मान लो सवाल ये पूछता बी माइनस ए, अगर बी माइनस ए पूछता तो आप इसमें उल्टा करते, तो बी के वो अवयव जो ए में है उनको काट दो, मतलब ए के वो अवयव जो बी में है उनको काट दो, तो 2 और 4 इसमें है, 2 और 4 को क्या कर दो, काट दो, 2 और 4 को काट दो, बाकी बचा 6 और 7, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बड़ा ही आसान है, बस इसको समझने का देर है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और, ठीक है, एक सवाल और। यदि ए बराबर आपके पास दिया गया है 3 6 9 12 15 18, ठीक है, तथा बी बराबर आपके पास दिया गया हो, बी बराबर आपके पास दिया गया हो मान लो कि 9 12 14 17 है ना, 15
ठीक है, और तुमसे सवाल पूछा है सबसे पहले a माइनस बी। चलिए जवाब दीजिए a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी इसका जवाब क्या होगा? मतलब b के वो अवयव जो a में है उनको काट दो। b के कौन अवयव है? b में कौन कौन सा है? 9 12 15, तो 9 12 15 काट दो, बचा क्या? 3 6 18, 3 6 18, तो इस सवाल का उत्तर 3 6 18 हो जाएगा। अच्छा, इसी सवाल में अगर पूछता, चलो बताइए, ये बताइए b माइनस a क्या होगा। b माइनस a क्या होगा? मतलब वो अवयव जो a में है, a वाले अवयव जो b में है उनको काट दो। a वाले कौन कौन से हैं? a वाले कौन कौन से हैं भैया? जो a b में है वो कौन कौन से हैं? 9 है, 12 है, 15 है, तो 9 12 15 को काट दो, 14 और 17 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 14 और 17 इस सवाल का हो गया। सबको समझ में आ गया? तो हमने तीन चीज समझ लिया। देखा कितना आसान अध्याय है, इससे आसान अध्याय कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में। तो बस हो गया कंप्लीट। बस अब इसके बाद तुम सच बता रहा हूँ, अगर तुम एक्सरसाइज करने बैठोगे सारा सवाल लगा डालोगे, सारा सवाल लगा डालोगे, पूरा एक्सरसाइज लगा डालोगे। लेकिन अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो याद रखना है, कुछ प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है। ठीक है, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुण नियम गुणधर्म है। सम्मिलन, जो सम्मिलन संक्रिया है उसके कुछ गुणधर्म है। सबसे पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो, दोनों चीजें आपस में बराबर होती है। यानी ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो, ये आपस में बराबर होता है। बी यूनियन ए कहो, बी यूनियन ए कहो, ये आपस में बराबर होता है। जैसे मान लो 2 प्लस 4 कहो या 4 प्लस 2 कहो, तो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? ए प्लस बी कहो या बी प्लस ए कहो, बात तो बराबर है ना। उसी तरीके से सम्मिलन में क्या होता है, चाहे ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो, दोनों बात सही एक ही है। जैसे अगर हम इस सवाल में ही आ जाए, इस सवाल में ए यूनियन बी क्या आया है? 1 2 3 4। अगर बी यूनियन ए निकालते तो भी तो क्या आता? 3 4 1 2 ही तो आता, यही आता ना। अगर तुम बी यूनियन ए निकालते तो क्या हो जाता? 3 4 1 2, यही तो होता। तो दोनों बातें तो सेम ही है ना, जितने अवयव इसमें उतने अवयव इसमें, जितने जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें। तो क्लियर है ना, बात तो वही है ना, सेम बात तो वही है ना। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तीसरा है साहचर्य नियम। ए यूनियन बी कहो, ब्रैकेट में ए यूनियन बी कहो, फिर यूनियन सी कहो, या ए को बाहर रखो, यूनियन बी यूनियन सी कहो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी को साहचर्य नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहचर्य। इसको अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, डन है। नेक्स्ट है ए यूनियन ए। तस्मक नियम संक्रिया का तस्मक अवयव होता है। मतलब खुद का सम्मिलन खुद से कराओ। जैसे मान लो एक समुच्चय ए दिया है, मान लो 1 कामा 2, और तुमसे अगर मैं कहूं कि ये बताओ गुरुजी ए यूनियन ए निकालो, तो भैया ए भी यही, ए भी यही, तो यही तो उत्तर आ जाएगा 1 कामा 2। मतलब जो हमारा समुच्चय ए है वही आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या कहते हैं? तस्मक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्मक नियम। वही यहाँ पे लिखा है। ए यूनियन ए कहो तो वो किसके बराबर हो जाता है? ए के बराबर हो जाता है। ए यूनियन ए किसके बराबर हो जाता है? ए के बराबर। ठीक है, अब आता है यू यूनियन ए। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय जैसे यू बराबर दिया है 1 2 3 4 5, यही है मान लो सार्वत्रिक समुच्चय। और ए कोई छोटा सा समुच्चय है 2 3, तो अगर मैं पूछूं यू यूनियन ए, यू सम्मिलन ए क्या होगा? तो भैया यही तो आएगा, यही तो आएगा। अरे भैया 1 2 3 4 5 यही तो आएगा। अगर दोनों समुच्चय को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 है क्या? यू तो है, यू ही तो है, तो वही कहा है यू यूनियन ए हमेशा क्या होता है? यू। इसी को कहते हैं यू का नियम। क्या बोलते हैं? यू का नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सब लोग बताइए, क्लियर है सबको? डन है भाई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट। अब जिस तरह से तुमने यूनियन वाला पढ़ा उसी तरह से सर्वनिष्ठ वाला देख लो। सर्वनिष्ठ वाला ए इंटरसेक्शन बी, क्या बी इंटरसेक्शन ए के बराबर हो सकता है? एकदम हो सकता है। जैसे आप देखो इसी सवाल में देख लो, इसी सवाल में ए और बी दो अलग अलग समुच्चय हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाला 3, अगर मैं यही कह देता नहीं नहीं बताओ ए इंटरसेक्शन बी तुमने निकाल दिया है, मैं अगर तुमसे पूछता बी इंटरसेक्शन ए बताओ, तो दोनों बदल जाएगा क्या? अरे ए और बी में 2 कॉमन हो या बी और ए में कॉमन हो, तो भैया तो भी एक ही एलिमेंट आएगा 3। तो आया ना, ए इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन ये कहो, ये क्या होता है? बराबर होते हैं। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। तीसरा हमारे पास दूसरा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में हो, फिर इंटरसेक्शन सी हो, या ए बाहर हो बी इंटरसेक्शन सी हो, इसी को कहते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साहचर्य नियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है कि फाई हो। फाई मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इंटरसेक्शन ए हो, तो इनमें कॉमन क्या होता है? हमेशा फाई ही होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? कितने लोग नहीं समझे? जैसे मान लो एक फाई है और एक समुच्चय ए दिया है 1 और 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? रिक्त समुच्चय ही होगा, फाई ही तो होगा। फाई तो है ही। ए समुच्चय, किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय अवयव होता है, चाहे दिखे या ना दिखे। हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन होता है, आपको बताया हूं। तो भैया इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। मान लो एक समुच्चय यू दिया है, मान लो 1 2 3 4 5, तो अभी आपने पढ़ा यूनियन वाले में, और ए आपको दिया गया है मान लो 1 कामा 2। तो अगर तुमसे पूछता यू यूनियन ए, तो आप क्या बोलते? इन दोनों को पूरा जोड़ देते, 1 2 3 4 5, यही तो आता, यही तो आया था, अभी अभी हमने किया। लेकिन अगर यही ये बोलता है यू इंटरसेक्शन ए, अगर यही ये बोलता है यू इंटरसेक्शन ए, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है? इन दोनों में कॉमन यू में और ए में 1 और 2 ही तो कॉमन है। तो आप क्या लिखते? 1 और 2, और 1 और 2 है क्या? ए ही तो है, ए ही तो है। बताइए, बात समझ में आया सबको? ए ही तो है, 2 ही एलिमेंट तो मिल रहे हैं, और 2 ये मिल रहा है 1 और कामा 2, ये क्या है? ये कौन सा समुच्चय? ए है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यू इंटरसेक्शन ए हमेशा किसके बराबर होता है? ए के बराबर। यू इंटरसेक्शन ए हमेशा किसके बराबर होता है? तो भैया ये बात याद रखना है, ए इंटरसेक्शन ए, सॉरी यहाँ पे दिया है यू इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है? ए। तो इसी को कहते हैं फाई और यू का नियम, फाई तथा यू का नियम। ठीक है, फाई तथा यू का नियम, बड़ा ही आसान तरीके से सबको एलिब्रेट करके ही बता दिया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए अगर तुमसे पूछा जाए, ए इंटरसेक्शन ए, मान लो कोई समुच्चय ए दिया है,
कोई समुच्चय ए दिया है, ठीक है, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन ए बताओ, इन दोनों में कॉमन, ये एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय ए है, दोनों मतलब सेम ही चीज है, तो इन जो इसमें है उसमें वो भी होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, तो भैया दोनों में कॉमन क्या, दोनों सेम ही तो है, यानी 1, 2 होगा, और 1, 2 है क्या, ए है, तो हम कह सकते हैं ना ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो ए ही आता है, क्या आता है, ए आता है, इसे वर्ग सम नियम कहा जाता है, क्या बोला जाता है, वर्ग सम नियम बोला जाता है। सबसे लास्ट हमारा रूल है जिसको कहते हैं वितरण या क्या बंटन नियम, ए कह लो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कह लो, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी कह लो, या ए यूनियन बी कह लो, ए इंटरसेक्शन बी कह लो, ए इंटरसेक्शन बी कह लो, या यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कह लो, ये दोनों बातें सेम हैं, ये दोनों बातें सेम हैं, ये दोनों बातें सेम है। कितने लोग चाहते हो कि इसको प्रूव कर दें, कितने लोग चाहते हो इसको हम प्रूव कर दें, प्रूव कर दें, चलो मैं प्रूव कर देता हूँ, चलो मैं प्रूव करता हूँ, मैं प्रूव कर देता हूँ। छोटा सा सवाल पहले लेता हूँ, हमारे पास क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही है, तो इसमें ये देखा गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही है सवाल, यही है, इसी को तो कहते हैं बंटन नियम। अच्छा, अगर मान लो इसको करना है तो एक समुच्चय ए ले लेते हैं, मान लो 1, 2, बी ले लेते हैं, मान लो मान लेते हैं बी ले लेते हैं 2, 3, 4, ठीक है, और सी ले लेते हैं मान लो 4, 5, 6, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए तो ठीक है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी, तो बी और सी में यूनियन निकालेंगे, सम्मिलन निकालेंगे, सम्मिलन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो होगा, 2, 3, 4, 5, 6, यही होगा। ए का मतलब क्या है आप लोग बताइए, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है आप बताइए, ए का मतलब 1, 2 है, 1, 2 है, इंटरसेक्शन 2, 3, 4 और 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है कि नहीं, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 2 आपका उत्तर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आया, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, सब लोग देखो भैया, ए और बी में कॉमन क्या है, सब लोग देखो, इकट्ठा डायरेक्ट करते हैं, ए और बी में कॉमन क्या है, 2 मिला, यूनियन। चलो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है भाई, ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें 1, 2 दिख रहा है, 4, 5, 6 दिख रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो इसका मतलब क्या होता है, 5 होता है कि नहीं, 5 होता है, और 5 और 2 में यूनियन पूछ रहा है, तो भैया इसको सिर्फ 2 हो जाएगा, 0 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा, और 5 भी होगा, लेकिन 5 लिखा नहीं जाता है, 5 लिखा नहीं जाता। देखो राइट हैंड साइड में भी 2 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ रहा है, ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है, तो इसी को बंटन नियम कहा जाता है और इसको मैंने समझा दिया। तो ये सारे नियम याद रखना है, ये तुम्हारे सम्मिलन का भी नियम है, गुणधर्म है, और ये तुम्हारा सर्वनिष्ठ का नियम है, ठीक है। इन दोनों बातों को याद रखोगे, अब एक्सरसाइज करो, सब आ जाएगा, एक्सरसाइज करो, सारे सवाल उत्तर आ जाएंगे सारे। तुम अगर मैं कह रहा हूँ यकीन के साथ कह रहा हूँ बेटा कि आप जाना आज 1.3 है ना, ये 1.4 है, 1.4 का कोई भी सवाल उठा के देख लो, सारे सवाल लग जाएंगे। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन याद करिए, सम्मिलन मतलब ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी, ठीक है, ए अरे भाई ए यूनियन बी, ठीक है, यही याद करना है। अब बताओ यक्स और वाई में यूनियन पूछ रहा है, तो यक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 5, यही ना होगा, स्वाह खत्म, बस पूरा पूरा। ए और बी में यूनियन पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इधर ए ई आई ओ यू है, इधर ए बी सी है, तो ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, फिर ई लिखो, फिर आई लिखो, फिर ओ लिखो, फिर यू लिखो, खत्म। बताओ क्या, कितना आसान तो है। यक्स इस प्रकार है कि प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, यही तो होते हैं संख्या, 3 का गुणज। बी वाला समुच्चय क्या है, एक्स संख्या जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या जो निकालेगा वो क्या होगा, 6 से कम प्राकृत संख्या कौन हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम प्राकृत संख्या यही तो होंगे, 6 से कम प्राकृत संख्या यही तो होंगे। तो अगर तुम इनका यूनियन लिखोगे, ए यूनियन बी लिखोगे, तो क्या आ जाएंगे, क्या संख्या निकलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद फिर 6, 9, 12, 15, 18 और ऐसे होते जाएगा, यही संख्या मिल जाएगी, ए यूनियन बी। बहुत ही आसान है यार, अब इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई। चौथा पचवा देख लो, यक्स इस प्रकार है कि संख्या जो 1 से लेकर 6 तक है, यक्स इस प्रकार है प्राकृत संख्या जो 6 से लेकर के 10 तक है। सबसे पहले इसको हम रोस्टर में बना लेते हैं, पहले क्या करेंगे, रोस्टर में बना लेंगे। क्या कह रहा है ए वाला क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर के 6 तक है, जिसमें 1 शामिल नहीं है, 6 शामिल है, यानी 2, 3, 4, 5 और 6। तथा बी क्या है भैया बताइए, बी क्या है आप लोग बताइए, बी क्या है। तो यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक प्राकृत संख्या जो 6 से लेकर 10 तक है, यानी 7, 8, 9, यही तो होगा, 7, 8, 9, यही तो होगा, 7, 8, 9। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सॉरी सम्मिलन पूछा है ना, सम्मिलन पूछा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले इसको रोस्टर में बदला, रोस्टर के बाद इसका सम्मिलन निकाल लो, इनमें सबको लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिंपल, ये उत्तर हो जाएगा बस। बताइए, और यहाँ पे एक सवाल था, ए बराबर ये, बी बराबर 5, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी याद करो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, किसी समुच्चय में और 5 में, भैया उसका सम्मिलन क्या होता है, ए ही होगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा भी है इस चीज़ को, ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी है नियम में, जब हम सम्मिलन पढ़ रहे थे तो इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे, ठीक है, हो गया, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल आ जाओ, दूसरा सवाल प्रश्नावली 1.4 का। मान लीजिए ए बराबर ए कामा बी है, बी बराबर ए बी सी है, और ये कह रहा है कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का अगर सबसेट है, क्या ए जो है बी का सबसेट है, पहले ये बताइए, 2 सवाल इसमें पूछा है, क्या ए जो है बी का सबसेट है। चलो ए बराबर तुम्हारे पास क्या दिया गया है, ए कामा बी दिया है, तथा बी बराबर आपके पास क्या दिया गया है, ए कामा बी कामा सी दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं, ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं, ए भी है बी भी है, तो बोलोगे क्या, ए जो है बी का उप समुच्चय है, मतलब सबसेट है, बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय
समुच्चय है, ठीक है। सबसे पहला उत्तर यही हो जाएगा, यानी ए जो है बी का सबसेट है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अगर सबसेट है तो ए इन यूनियन बी ज्ञात करो। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, दूसरा सवाल, दोनों को जोड़ दो, ए बी सी, बस यही उत्तर हो जाएगा। अरे ए बी इसमें है, ए बी सी इसमें, तो दो बार कोई किसी अवयव को लिखोगे नहीं, ए बी लिखा है ऑलरेडी, ए बी सी, सी जोड़ दो, बस खत्म हो गया। दूसरा नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया। तीसरा आ जाओ, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ये तीसरा सवाल है बेटा, ये तीसरा सवाल है 1.4 का। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सिंपल वही सवाल, एकदम सेम सवाल। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, जैसे मान लो ए जो है आपको एक और दो ऐसे एग्जांपल दे देना, तथा बी अगर आपके पास समुच्चय है 1 2 3, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है सीधे कि ए यूनियन बी बताइए, तो सीधे एक यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3, ए यूनियन बी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, सभी लोग 1.4 लगा लोगे, सभी लोग 1.4 खत्म कर दोगे, स्वाहा एकदम कर दोगे। आज कोशिश कर लेना, नहीं आएगा तो कल पूरी तरह से खत्म कर देंगे, कल आके 2 मिनट लगेगा, पूरी खत्म कर देंगे। एक बार लगाने का प्रयास करना। मजा आ गया ना मजा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भैया चलो इसको लगा लेना आज, ठीक है, डन। तो आज हमने क्या क्या चीज पढ़ा है भैया, क्या क्या चीज पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सम्मिलन, आज हमने पढ़ा है सम्मिलन, आज हमने सम्मिलन पढ़ा है, सम्मिलन पढ़ा है यानी यूनियन, क्या पढ़ा है भैया, यूनियन पढ़ा है। दूसरा हमने पढ़ा है सर्वनिष्ठ, क्या पढ़ा है भैया, सर्वनिष्ठ पढ़ा है यानी इंटरसेक्शन पढ़ा है, ठीक है गुरुजी। और तीसरा हमारे पास था अंतर पढ़ा यानी डिफरेंस, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी आप पूरी कोशिश करिएगा, आप ही खत्म कर दीजिएगा, ताकि हमें ज़्यादा कल मेहनत न करना पड़े, ठीक है। प्रश्नावली 1.4 आप लोग पूरी कोशिश करिएगा, घर पे जाकर के लगा लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम 1.5 पे पहुंच जाए, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।